कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कंबशन एंड फ्लेम पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाँ, तो हमने हमारी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़ा था और हमने फ्लेम और उसका स्ट्रक्चर देखा था। तो हमने जब बात करी थी फायर की, तो हमने देखा था कि उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फायर होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। तो हमने ये तो देखा था कि फायर को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हमने देखा था फ्यूल, वो होता क्या है उसके बारे में हमने बात नहीं करी थी। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि फ्यूल क्या होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं फ्यूल क्या होता है। द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। फ्यूल क्या होता है? सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। यूज्ड फॉर, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए उसे यूज़ किया जाता है। और कुछ मेनली यूज्ड फ्यूल कौन कौन से हैं? वुड, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा। ये सब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फ्यूल। तो फ्यूल क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। नॉट ओनली एनर्जी, इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। Okay, and it is used for domestic and industrial purposes, such as for industries, for homes, for trade, for work, for running automobiles, vehicles। इन सब के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो और एग्जांपल, मेनली एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, वुड, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, मीथेन, एलपीजी एंड सीएनजी आर सच एग्जांपल्स फॉर फ्यूल। ओके, तो अब हम बात करते हैं आइडियल फ्यूल क्या होती है, यानी कि गुड फ्यूल, अच्छी फ्यूल क्या होती है। तो अगर कोई भी फ्यूल, मतलब अगर जो फ्यूल अच्छी होगी तो उनकी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, मतलब उसमें सब ये सारी चीज़ें होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सब उसमें होंगे। वो सस्ती होगी, कहीं पर भी अवेलेबल होगी, आसानी से ईजी टू ट्रांसपोर्ट, हम उसको कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अभी हम पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है उसके बारे में भी। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस गैसेस और रिसाइड्यूज, मतलब और अगर वो एक अच्छी फ्यूल होगी, आइडियल फ्यूल होगी, तो उसमें से वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, समझ रहे मेरी बात को? वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। और जो आइडियल फ्यूल है, वो अगर आइडियल फ्यूल होगी तो फिर उसमें से वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगी, उसमें से वेस्ट जो है, रेसिड्यूज जो है वो नहीं निकलेंगे, और वो जो है वो जो एनवायरमेंट जो है उसको पॉल्यूट नहीं करेगी। ओके, तो हम इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? चीप होगी, रेडिली अवेलेबल, रेडिली कंबस्टिबल, easy to transport, high calorific value, it does not produce gases or residues that pollute the environment. Okay, अगर किसी भी फ्यूल में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो क्या होगी? अगर किसी भी फ्यूल में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो क्या होगी? एक आइडियल फ्यूल, यानी कि अच्छी फ्यूल। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? हमने बात कर ली फ्यूल क्या होता है, फ्यूल की अच्छी फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। हाँ, अब एक बात और है, अगर कोई फ्यूल जो है वो आइडियल फ्यूल होगा तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होगी, जैसे कि हमने जब देखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी। कोई भी फ्यूल होगी वो तभी अच्छी होगी तब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो क्या होगी? हाई होगी। तो अब कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है? जो अमाउंट, मतलब कितने अमाउंट में कोई भी फ्यूल जो है वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। कंप्लीट कंबशन हो जाने के बाद, कंप्लीट कंबशन होने के बाद कोई भी मतलब जैसे कि 1 kg फ्यूल का ही, मतलब 1 kg फ्यूल पे 1 kg फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो
मतलब जैसे कि कोई भी फ्यूल है वो कितनी अमाउंट में हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। एक कंप्लीट कंबशन हो जाने पर 1 किलो मतलब 1 kg फ्यूल जो है वो कितनी अमाउंट जो हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रहा है कंप्लीट कंबशन हो जाने पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, अब हम देखते हैं जो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी। अब हम देखते हैं कुछ फ्यूल्स और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल जो कि है वुड, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ये सब किस पे है, किलो जूल पर केजी। ओके, ये सब इस पे किलो जूल पर केजी पे, ठीक है। तो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 17,000 से लेकर 22,000 तक, कोल की 25,000 से लेकर 33,000 तक, पेट्रोल की 45,000 से लेकर 45,000 होती है, और केरोसिन की भी 45,000 एंड डीजल की भी 45,000 होती है। CNG की 50,000 एंड LPG की 55,000। तो हमने देखा, अब अगर इनमें से जो सबसे अच्छी फ्यूल है वो कौन सी है, LPG। इन सब में से LPG जो है वो क्या है, सबसे अच्छी फ्यूल है, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है, सबसे हाई, हमने देखा था कि आइडियल फ्यूल कौन सी होगी, जिसकी सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, लेकिन उसके साथ उसकी वो और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, चीप भी होनी चाहिए, रेडीली अवेलेबल भी होनी चाहिए, रेडीली कंबस्टिबल भी होनी चाहिए, और वो रेसिड्यूज नहीं छोड़नी, मतलब उसमें से वेस्ट जो है वो नहीं निकलना चाहिए, रेसिड्यूज जो है वो नहीं निकलने चाहिए, एंड हाईली कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमने ये तो देख लिया कि अच्छी फ्यूल कौन सी होती है, लेकिन कुछ फ्यूल्स ऐसी होती है जो कि अभी हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है वो छोड़ती है, मतलब जो हमारे लिए हानिकारक हैं चीज़ें। जब वो जो फ्यूल्स जब वो बर्न होते हैं तो उनमें से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है अनबर्न्ड कार्बन particles in air are dangerous pollutants causing respiratory problems। जो अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जब वो एयर में फैल जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, उनसे वो पूरे एयर में पॉल्यूशन भी बहुत करते हैं, और उनसे हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा एक्सेट्रा और भी रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो करते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, वो चारकोल एंड पेट्रोल, ये हमारी पेट्रोल जो है वो हम हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो इसमें से क्या होता है, इससे अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं एयर में जो कि बहुत डेंजरस होते हैं हमारे लिए, इससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कुछ फ्यूल्स में क्या होता है, जब कंबशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता तो उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निकलती है, और वो मतलब एनवायरनमेंट में क्या पॉइजन फैला देती है। इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू बी लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। जो बढ़ती संख्या है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जाएगी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस द बोन ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोलियम, कॉज एसिड रेन विच इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग एंड सॉइल। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के ऑक्साइड्स मतलब सल्फर के ऑक्साइड्स जो होते हैं और नाइट्रोजन की होती हैं, ये रिड्यूस द बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये
प्रोड्यूस करती है बना, मतलब इनसे मतलब जब भी कोल, डीजल एंड पेट्रोलियम जो है वो बोर्न होते हैं तो इनमें से ऑक्साइड्स, सल्फ़र ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होती है और वही कारण है एसिड रेन का। ठीक है, और ये बहुत हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल्स के लिए। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।